नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। थानेश्वर साहू जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है थानेश्वर साहू जी आपका। साहू जी, सबसे पहला सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो पिछड़ा वर्ग के हित के लिए किन किन मुख्य बिंदुओं पर आप कार्य करने वाले हैं? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक पद है जी। और इसका मुख्य जो कार्य होता है, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जितने भी समाज जाति के आते हैं, जी। उनके अधिकार के लिए काम करना। जी। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, जैसे आरक्षण है, बहुत सारे आर्थिक लाभ है, ये सब चीज़ों का लाभ पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके अधिकार के लिए काम करना। और ये मुख्य उद्देश्य है पिछड़ा वर्ग का। और नई नई योजनाएं क्या हो सकती है पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए, ये सब हम मिल बैठ कर तय करेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार से वो सब बात को रखेंगे उनके बीच में और कोशिश करेंगे कि पिछड़ा वर्ग के हित के लिए नई नई योजनाएं, अच्छी योजनाएं लाएं और पिछड़ा वर्ग का विकास हो। साहू जी, एक अहम सवाल है। जिस प्रकार आपने कहा कि विभिन्न वर्ग के लिए आप काम करेंगे, जो हम देखते हैं कि गांव में जाकर देखते हैं कि जो निम्न वर्ग के, निम्न तबके के जो लोग होते हैं, उन तक कहीं ना कहीं जो कई बार योजना नहीं पहुंच पाती है और जो उच्च वर्ग है वही इसका लाभ उठा लेते हैं। तो आखिर जो निम्न वर्ग तक जो है योजना का लाभ कैसे मिले? हम गांव तबके में जाकर देखते हैं तो उन्हें कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं आप मुहैया कराने वाले हैं? एक्चुअल में आपने बहुत अच्छी बात कहा। इसमें अभी पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी आरक्षण है या जो भी अधिकार है, जो भी सुविधा है, उसका उस ढंग से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके लिए हमको अभी काम करना है। नीचे स्तर में, ग्रामीण स्तर में जाके शिविर लगाएंगे और समस्या निवारण शिविर लगाएंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाकर उनको बिठाकर जिला स्तर में, तहसील स्तर में शिविर लगाएंगे, उनको बताएंगे और जो भी उनका काम रहेगा उसको हम लोग करने के प्रयास करेंगे। साहू जी, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है पिछड़ा वर्ग की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, बहुतायत है, और पिछड़ा वर्ग आयोग के आप अध्यक्ष भी हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो नौकरी में सबसे ज़्यादा जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों को बीड़ा उठाना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं एसटी एससी के बाद जो है नाम आना रहता है ओबीसी का, उसके बावजूद जो है नहीं आ पाता है। तो इन सब मुद्दों के लिए सरकार के योजनाओं के तहत क्या कुछ आप सवाल उठाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हर वर्ग के लिए शासन के तरफ आरक्षण निश्चित है। जितना परसेंट एससी एसटी ओबीसी को मिलना है निर्धारित है और वो मिलता है। कहीं कहीं पे ऐसा हो भी जाता है कि त्रुटिवश मान लो उनको आरक्षण में जो सुविधा मिलना चाहिए, जितना परसेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलता। हमको जानकारी होती है तो शासन स्तर में हम लोग उसको बात को उठाते हैं, वहाँ तक बात रखते हैं और उसमें उनको आरक्षण का लाभ मिलता भी है। अभी जो हमारे पास एक आवेदन आया है, शिकायत आया है कि अभी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो गया है, मेरे ख्याल से, या हो रहा है, उसमें एक्चुअल में 5% का आरक्षण का लाभ सुविधा है एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को। पहले ये पंचायत विभाग के द्वारा संचालित होता था तो उनके राजपत्र में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ये परीक्षा जो है अब शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित हो रहा है और शिक्षा विभाग ने अपने विज्ञप्ति में आरक्षण का ये जो प्रावधान है उसको नहीं लिए हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षक परीक्षा दिला रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको 5% आरक्षण मिलना चाहिए।
हम कल ही बैठ के यहाँ पे आयोग में निर्णय लिए हैं और पत्र जारी शिक्षा विभाग को कर रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको, हमारे पिछड़े वर्ग को, और साथ में SC ST वर्ग को भी है, उनको भी नहीं मिल रहा है, सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। हम पूरा प्रयास करेंगे और जहाँ पे जो भी काम करना होगा, जहाँ पे बात करना होगा, जो भी लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे, उनको निश्चित रूप से उनका अधिकार दिलवाएंगे। एक और सवाल है, जिस प्रकार आरक्षण की बात आपने कही है, जिस प्रकार हम वर्तमान आरक्षण को देखते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा 27% आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, लेकिन क्या अब वास्तव में जो है वर्तमान जो है आरक्षण OBC वर्ग को दिया जा रहा है, इस आरक्षण के प्रति लोग कितना संतुष्ट हैं और क्या कुछ आगे आपको आरक्षण को बढ़ाने को लेकर के प्रयास रहेगा? देखिए, ये निश्चित रूप से मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पूरे पिछड़े वर्ग के लिए इस कार्य के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत बड़ा कदम पिछड़ा वर्ग के अधिकार के लिए उठाए थे। 27% आरक्षण की घोषणा उन्होंने किया था, जो मेरे ख्याल से राज्य स्तर में पूरे भारत में पहला छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जहाँ के सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का घोषणा किए थे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसके विरुद्ध में कोर्ट में गए और कोर्ट से स्टे उनको मिल गया है। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसके लिए अभी अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी और आगे जहाँ भी बात हमको रखना होगा, जहाँ पे लड़ाई लड़ना होगा, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि पिछड़े वर्ग को जो सरकार के द्वारा, माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा आरक्षण की जो घोषणा किया गया था, वो आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले। निश्चित तौर पर ये थे थानेश्वर साहू जी। तो इनका कहना है कि जिस प्रकार पिछड़ा वर्ग के लोगों को कई बार जो है निम्न वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, आखिर उन तक लाभ कैसे पहुंचाया जाए, किस तरीके से पहुंचाया जाए, इन सभी तमाम मुद्दों पर वो लगातार कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। कैमरा पर्सन गोपी कृष्ण साहू के साथ मैं भूपेश टांडिया, मीडिया 24 न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।